हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन गाइस। दिस इज योर नेक्स्ट मैम एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे व्हिच इज 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी। आई होप आई एम परफेक्टली विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं हर साल और आपको नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है मिस्टेक्स को। ओके, सो न्यू हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। 10th टाइटन्स जो चैनल है पूरे बोर्ड्स में आपके जर्नी में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज विद द वेरी फर्स्ट ब्लंडर मिस्टेक। जैसा कि मैंने आपको बोला, हर साल 10 to 20 मार्क्स जो है स्टूडेंट्स लूज करते हैं ड्यू टू दीज मिस्टेक्स, जो आपको नहीं करना है। सबसे पहले इस ब्लंडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1, इग्नोरिंग NCERT/टेक्स्ट बुक। NCERT को आपको ओवरलुक नहीं करना है। इस साल का आपका जो बोर्ड्स का पेपर होगा, स्पेसिफिकली आपका केमिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही, राइट। सो आप सिर्फ एनसीईआरटी को स्किप नहीं करो, है ना। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स एज लाइक एडिशनल रेफरेंस बुक्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैराथन्स मेरे आएंगे उसमें मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस एब्सोल्युटली करा दूंगी। सो मेक श्योर करना है कि आपको एनसीईआरटी स्किप नहीं करना है। इसके सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एवरीथिंग यू हैव टू सॉल्व। एग्जामिनर्स जो है मोस्टली क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं फ्रॉम टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट बेटा आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा मोस्टली, है ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो डेफिनेटली चेंज हो सकता है। इवन जो आपका मैथ्स का पेपर है ना, अभिनय सर को आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं। सो मेक श्योर करो कि आप सारे सेशंस वो भी अटेंड करो। सब्जेक्ट वाइज फिर आपका इंग्लिश का जूही मैम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगी। सो जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, नो प्रॉपर रिविजन प्लान। अगर आप हर चीज पढ़ रहे हो लेकिन रिवाइज ही नहीं कर रहे हो चीजों को, आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार रिविजन करना जरूरी है, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, सो स्टडिंग एवरीथिंग। अगर आप हर चीज लास्ट मोमेंट में रख रहे हो, कोई वीकली रिविजन शेड्यूल नहीं है, तो जो भी आप आगे पढ़ रहे हो वो हो सकता है आपको याद रहे, लेकिन जो पहले आपने चैप्टर्स पढ़ा है वो आप भूल सकते हो। तो रिविजन जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लंडर नंबर 3, विच इज नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके PYQs होते हैं वो हर साल मोस्टली रिपीट होते हैं। तो PYQ से आपको पता चलता है कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। एक जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट हर साल। सो मेक श्योर करो कि आप PYQs जो है वो डेफिनेटली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो नॉट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पैटर्न्स, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, राइट, एंड यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा उस पर टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है। प्लीज मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, देन टाइम अगर बचे तो फिर उस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लीज पूरा क्वेश्चन पेपर को आगे पीछे करके अच्छे से रीड करना। डोंट पैनिक मच एंड ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू। ठीक है, ओके, सो गाइज नेक्स्ट आपका क्या है, पुअर आंसर प्रेजेंटेशन। हैंड राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा आप कट करके लिख रहे हो, लेजिबल हैंड राइटिंग नहीं है, तो जो आपका पेपर चेक होगा वो भी ऐसा हो सकता है कि भाई पूरा आपका आंसर रीड ना करे जस्ट बिकॉज आपने हैंड राइटिंग अच्छी नहीं करी है, राइट। सो मेक श्योर करो कि आप अच्छे से कीवर्ड्स लिखो आंसर्स में, डायग्राम्स, लेबल्स और प्रॉपर स्टेप्स को स्किप नहीं करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका है लास्ट, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस या फिर पैनिक करना। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप सिली मिस्टेक्स कमिट कर सकते हो, राइट। एग्जाम फियर जो है, अगर बहुत ज्यादा आपको एग्जाम से डर लग रहा है तो हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक हो जाओ। ठीक है, तो अपने आप को काम रखने की कोशिश करना। और वंस यू हैव रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, और ज़्यादा बहुत एंड मोमेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा रिवीजन अच्छे से करके जाना, डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है अच्छा जाएगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट शुड एग्जैक्टली बी द स्मार्ट एक्शन प्लान फॉर 2026 बोर्ड्स, दैट आप टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो, एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ जो आई होप अब तक आप फॉलो कर रहे होगे। फुल लेंथ सैंपल पेपर लगाओ, PYQs बिल्कुल भी लीव नहीं करना। जो भी टाइटन्स चैनल पे मैराथन्स चल रहे हैं हर सब्जेक्ट के, मेक श्योर दैट यू जॉइन दैट। नीट प्रेजेंटेशन करना और कंसिस्टेंट और प्लीज कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, सो आई होप आज का ये पर्टिकुलर सेशन आपको अच्छा लगा। कमिंग वीक से आपको केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजी वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस हर कुछ मिलेगा। टिल देन बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करो गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेक श्योर दैट यू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो दैट मैम वी आर कॉन्फिडेंट इनफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।